नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जहां एक और यूक्रेन पर रशिया हमला कर चुकी है और यूक्रेन और रशिया के बीच में बहुत ही जबरदस्त जंग छिड़ चुकी है, वहीं पर अमेरिका के साथ में कम से कम 25 से 30 देश मिलकर के रशिया के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। ऐसे हालात में भारत में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, वहां पर अभी कुछ ही समय पहले महाराष्ट्र के शिवसेना के अध्यक्ष श्रीमान उद्धव ठाकरे जी के सुपुत्र, जो कि वहां पर्यावरण मंत्री हैं महाराष्ट्र के, श्रीमान आदित्य ठाकरे, और उनके साथ में ये विश्व प्रवक्ता, माफ कीजिए, शिवसेना के प्रवक्ता और सम्माननीय सांसद संजय राउत ये कुछ भाषण दे रहे थे। आदित्य ठाकरे जी ने कुछ जानकारी दी वहां पर उनके भाषण के दौरान, यानी वहां ज्यादा कुछ भीड़ तो दिखाई नहीं दी क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनका कुछ है नहीं वैसे भी, लेकिन उस जो कुछ जनता थी वहां पर, कुछ भीड़ थी छोटी मोटी कार्यकर्ताओं की, 200-500 लोग होंगे, 700 लोग से ज्यादा तो दिखने लग नहीं रहे थे। खैर, उसके अंदर उन्होंने एक जानकारी दी, एक बात कही वहां भाषण करते करते। उन्होंने वहां पर मानवता का धर्म यानी मानव धर्म का उन्होंने विषय उठाया। वही हमें जानकारी समझ में आई उनकी, लेकिन उन्होंने ये पूरे भाषण के अंदर कहीं पर भी उनके खुद के कैबिनेट के जो नवाब मलिक कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी जो कल हो चुकी है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, उस पर कोई भाषण नहीं किया, कोई एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन उससे हमें समझ में आया कि सुबह से लेकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना हो, ये तीनों अलग अलग साइज के पहियों की जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, इनके कई सारे नेता वहां पर जो मंत्रालय है महाराष्ट्र में, मुंबई में, उस परिसर में, उस इलाके में सम्माननीय महात्मा गांधी जी का पुतला है, वहां पर ये लोग आंदोलन कर रहे थे। तो हम उसी बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, नवाब मलिक की पूरे अंदर की जानकारी, वो पूरे केस की, साथ ही में कि ये जो आंदोलन महात्मा गांधी जी के पुतले के सामने क्यों किया जा रहा था, उससे भी संबंध इसी मानव धर्म का है, मानवता के धर्म का है, उसकी भी पूरी जानकारी देंगे आपको। देखिए, मानवता का धर्म दो प्रकार का होता है। एक आप देश के हित में यूज कर सकते हो, राष्ट्रीयत्व के हित में, और एक देश के खिलाफ। अब क्या है नहीं है ये तो आप समझिए, हमारा काम है आपके सामने जानकारी रखना। कैसे है कि जब भारत का पार्टीशन हुआ, उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 375 करोड़ रुपए की राशि जमा थी। उसमें से ये फैसला हुआ, ये बताया जा रहा है कई सारे सूत्रों द्वारा, कि उस समय उन्हें 75 करोड़ रुपए दिए जाए, जिसमें से पार्टीशन के दौरान उन्हें 20 करोड़ रुपए दे दिए गए थे। और उसके तुरंत बाद उन्होंने कुछ महीनों के अंदर उन्होंने कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर हमले करना चालू कर दिया, कत्लेआम करना चालू कर दिया, उनका बलात्कार शुरू हो गए, पाकिस्तानी लोग घुसने लगे कश्मीर में। और ऐसे हालात के अंदर जहां पर कि पाकिस्तान से हिंदू और सिख जो लोग आए थे भारत में, वो मस्जिदों में आसरा लेकर के बैठे थे, लेकिन उन्हें वो आसरा देने के बजाय उन्हें ये जो भारत में उस समय की जो मुसलमान आबादी है मुसलमानों की, वो उन्हें मंदिरों, तो ठीक है, मंदिर में तो हिंदू और सिख को कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन इन मस्जिदों से उन्हें बाहर खदेड़ रहे थे, इन्हें आसरा नहीं दे रहे थे। इस विषय पर इन्हीं सम्माननीय महात्मा गांधी जी ने कुछ नहीं किया। लेकिन इनके बारे में जो जानकारी प्राप्त हो रही है रिकॉर्ड से, उसमें यह बताया जा रहा है कि 13 जनवरी 1948 को इन्होंने आमरण उपोषण शुरू किया। और क्यों शुरू किया? कि जो 55 करोड़ रुपए बच गए हैं पाकिस्तान को देने के लिए, वो जल्द से जल्द दिए जाए। और उसके बाद सरकार ने जब 18 जनवरी 1948 को ये पैसे दे दिए, तैयार हो गई देने के लिए, उस समय इन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया। यानी ये देश के विरोध में अनशन, देश को ब्लैकमेल करना, देश के हित के खिलाफ काम करना, हम नहीं कह रहे कि उन्होंने किया, ऐसा चित्र तैयार हुआ उनके विषय में। 18 जनवरी के बाद 30 जनवरी को 1948, यानी लगभग आप कह सकते हैं कि 12 दिन बाद उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन जिस इंसान को शायद ऐसा लगा कि गांधी जी ने यही मानवता का धर्म, मानव धर्म को देश के हित के खिलाफ उपयोग में लाया है, उसने उनकी हत्या कर दी, ऐसा एक चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हमने आपसे कहा था कि मानव धर्म यानी मानवता का धर्म दो प्रकार का है। अब उसमें कौन सा मानव धर्म हमारे लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, देश की जनता के लिए अच्छा है, ये देश की जनता ने सोचना चाहिए। सिर्फ रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत का धर्म,
ये सब गंगा जमुना संस्कृति, ये सब जो डायलॉग हैं ये पुराने हो चुके हैं। आप मूल उद्देश्य, मूल हेतु को देखिए कि देश के हित में है कि देश के खिलाफ है। वरना ये जो डायलॉगबाजी चलती है इसमें आपने बह करके आगे जा करके देश का नुकसान करके कोई उपयोग नहीं है। ये जो आंदोलन सम्माननीय महात्मा गांधी जी के पुतले के सामने चल रहे थे, ये कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, ये ममता बनर्जी हो, या इस तरह के जो लेफ्ट फ्रंट कम्युनिस्ट हो, ये महात्मा गांधी जी के पुतले के सामने ही क्यों करते हैं? ये कभी बाल गंगाधर तिलक के सामने, उनके पुतले के सामने कभी आंदोलन नहीं करते, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र नहीं करते, उल्लेख नहीं करते, विषय नहीं लेते। क्यों? आपको अगर समझ में आ रही होगी बात तो वो आप समझ सकते हो कि किसका पुतला किस चीज का प्रतीक है, ये आप समझिए। हमने सही जानकारी रखना है, हमारा कर्तव्य था आपके सामने, वो हमने रख दी है। खैर, हम आते हैं नवाब मलिक जी के मुद्दे पर। वो तो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने अब तक तो त्याग पत्र दे देना चाहिए था। 24 घंटे होने आए हैं उनकी गिरफ्तारी होकर के, उनके तरफ से त्याग पत्र नहीं आया। 8 दिन की उन्हें कस्टडी ईडी को दे दी गई है उनकी। वो माजरा क्या है? ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर द्वेष बुद्धि से कार्रवाई की गई है। सूढ़ बुद्धि मराठी में कहते हैं, यानी द्वेष बुद्धि हिंदी में जानबूझ करके राजनीतिक बदला लेने के लिए कह रहे हैं कि बिना नोटिस देकर के उन्हें उठा के लेकर के गए घर से। अरे भाई, वो अपने गाड़ी में बैठ करके खुद गए हैं, उनके ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। इस तरह की जानकारी उनकी बेटी जो है सम्माननीय नीलोफर खान जी, उन्होंने ये जानकारी दी। तो इसे उठा कर ले जाना कहेंगे? उन्हें बुलाया गया, उनके घर गए थे ईडी वाले। हम किसी की तरफ से बात नहीं कर रहे हैं, हकीकत बयान करने का और आपके सामने रखने का हमारा कर्तव्य है, वो काम हम कर रहे हैं। उसके बाद उन्हें कहा गया कि आपको चलना पड़ेगा ईडी ऑफिस, आपके साथ सवाल जवाब करने हैं, यानी समन मुंह जुबानी किया गया। लेकिन ऑफिस में पहुंच करके जब उन्हें लिखित समन सामने रखा गया तो उन्होंने कहा कि हम इस पे साइन नहीं करेंगे क्योंकि आप तो हमें लेकर के आए हैं। अरे भाई, आप खुद आए हो अपनी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ, आपके ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे। द्वेष बुद्धि से किया गया है। कैसे? इनका नाम जो सूत्रों से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, दाऊद इब्राहिम, ग्लोबल टेररिस्ट, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, उनके भाई इकबाल कासकर ने इनका नाम लिया था। 3 फरवरी इसी महीने 2020 को एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी एनआईए के पास, जिसके विषय में हमने जानकारी दी थी 10 फरवरी। उस वीडियो जो हमने अपलोड किया था उसकी लिंक इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे हम आपको लगा के देंगे कि 3 जो नेता हैं दाऊद के इस केस के वजह से एनआईए के रेडार पर हैं, जिसमें से एक यही थे महाशय जिनकी हमने जानकारी दी थी उसमें। तो और नेता है जिनकी गिरफ्तारी बाकी है। इनका आर्थिक जो व्यवहार था दाऊद के गुर्गों से या दाऊद से, उसी विषय में इनकी गिरफ्तारी की गई है। दाऊद की बहन हसीना पारकर, जिनके पास 2 महिलाएं जिनका नाम मरियम और एक और कुछ नाम बताया जा रहा है, उनकी एक जमीन थी कुरला में, अभी तक है। वो जमीन पर अतिक्रमण था, इंक्रोचमेंट, उसे हटाने के लिए उन्होंने हसीना पारकर को कांटेक्ट किया। हसीना पारकर ने कहा कि हमारा बंदा है सलीम पटेल नाम का, इनको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो, ये कर देंगे। अब पावर ऑफ अटॉर्नी देनी थी सिर्फ एनक्रोचमेंट हटाने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन उस सलीम पटेल ने सभी कुछ लिखा ले लिया, इनसे सिग्नेचर ले लिए, रजिस्टर हो गया वो पावर ऑफ अटॉर्नी। उसके बाद वो भाई साहब ने वो जमीन का सौदा कर दिया नवाब मलिक के साथ। किस हालत में कि आपको बताते हैं, ये बताया जा रहा है कि मकोका के केस में उन्हें सजा लग रही थी। उस समय सत्ता में यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टियां थी, नवाब मलिक मंत्री थे उस समय। उस कानून के तहत अगर जिसे सजा होती है उसकी संपत्ति जब्त की जाती है, तो ये संपत्ति भी शायद जब्त हो जाती सरकार के पास। वो सरकार के पास जब्त होने के बजाय वो नवाब मलिक के पास रहेगी। ये सेल एंड परचेज यानी खरीद और बेचने का, इन्होंने बेचना और खरीदने का सौदा दिखा दिया, व्यवहार दिखा दिया। नवाब मलिक साहब ने, ऐसा बताया जा रहा है कि इन्हें 5 करोड़ रुपए दिए। उस जमीन की उस समय की कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है कम से कम, यानी 2 करोड़ 45 लाख ये नवाब मलिक साहब ने कैसे हसीना पारकर को दिए या दाऊद को दिए या ये सलीम पटेल को दिए, ये एक बड़ा सवाल है। यानी ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई। और अगर ये ब्लैक में हवाला किए गए हैं पैसे, ये दुबई भेजे गए हैं या पाकिस्तान भेजे गए हैं, तो टेरर फंडिंग से कम इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये ग्लोबल टेररिस्ट को पैसे दिए गए हैं ब्लैक में। तो ऐसे हालात में ये संपत्ति नवाब मलिक ने जो ली, खुद के नाम पे ले ली, अपनी कंपनी फर्म के नाम पे ली, इस तरह की जानकारियां सूत्रों से आ रही है। ऐसे हालात में ये कहा जा रहा है कि इनका कोई लेना नहीं देना नहीं, सब ब्लैक एंड व्हाइट में सामने होने के बाद एक और दावा है कोर्ट में। इनकी जो बहस हुई कल स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में, क्या थी बहस? इन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई समन नहीं दिया गया। हाँ भाई, जैसे अनिल देशमुख को दिया गया था, उन्होंने 1 साल
या 8 महीने खींच दिया हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट और उसमें सबूत नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी, क्या इन्हें भी वो मौके की जरूरत थी? स्पष्ट रूप से मांग लेते कि बिना नोटिस के आप कुछ काम नहीं कीजिए, तब तक आपके नोटिस आने के बाद हम सबूत मिटाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे हमारे गुर्गों के साथ, हमारे साथियों के साथ में। वो तो कहा नहीं इन्होंने। तो ऐसे हालात हैं। दूसरी बात, अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट की गई थी, इन्होंने तो बड़ी आरती उतारी थी नहीं उनकी गिरफ्तारी करने के पहले 8 दिन पहले नोटिस दिया था नहीं, या 15 दिन पहले। नारायण राणे केंद्रीय मंत्री उठा के सीधा अंदर डाल दिया, उन्हें कौन सी नोटिस दी गई थी? कंगना रनावत का 20 साल पुराना मामला निकाला, उनका घर की डेमोलिशन करवाई उनके ऑफिस की, और सामना में छाप दिया, बड़ा लेख तोड़ डाला। बहुत मर्दानगी का काम किया एक महिला के खिलाफ कार्रवाई करके 20 साल पुराने मामले में। और ये कहते हैं कि इनका 20 साल पुराना मामला है, 1997-98 का है, जब ये सब बात हुई। पीएमएलए का कानून 2005 में अस्तित्व में आया, आप उसे रिट्रोस्पेक्टिवली कैसे लगा सकते हैं? इन्हें आप जो करें, आपकी सत्ता है जहां पर, वो सब कानूनी है, बाकी कोई करे तो राजनीतिक द्वेष बुद्धि से की गई कार्रवाई है। आप समझिए कि ये क्या चल रहा है। ये सारी जानकारी है आपके सामने रखने के लिए। दूसरी बात, हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, ये तो एक सुराख है। एक बार ईडी की जांच शुरू हुई, हमें जो सूत्रों से जानकारियां प्राप्त हो रही है, नवाब मलिक का इस विषय में स्टेटमेंट यानी बयान दर्ज करने की प्रक्रिया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के कार्यालय में शुरू है। क्या वो जानकारी देते हैं, इनके कौन पॉलिटिकल बॉसेस थे जिनके कहने पे इन्होंने किया या इन्होंने खुद से किया, ये खुद दाऊद के एजेंट हैं नहीं है, ये पूरी जानकारी उन्हें ही देनी पड़ेगी। और जो दो नेता हैं वो कौन है रेडार पर, की जानकारी का जो वीडियो है वो तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे हम आपको लिंक लगा करके देंगे, दाऊद इब्राहिम का टाइटल होगा उसके अंदर। खैर, ऐसी ये जो पूरी परिस्थिति है, इस विषय में आपकी राय जो है ना हमारे लिए बहुत ज्यादा अनमोल और महत्वपूर्ण है। तो आपकी राय हमें, आप इस पूरे विषय पर, इस जानकारी पर जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं कि आपकी क्या सोच है, क्या राय है इस विषय में। इस वीडियो में हमने जो जानकारी आपके सामने रखी, ये आपको कैसी लगी, क्या लगी, नहीं लगी, ये तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और विश्व भारती चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।